हेलो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। तो बेसिकली लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 बन रहा है। पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट 1 में हमने करा था हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का जनरल मेथड फाइंड करने के दो मेथड हमने बनाए हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, पहला हमने डायरेक्ट मेथड है जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया है, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्या लैग्रेंजे मेथड का, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। द जनरल सोल्यूशन इज, ठीक है, एफ ब्रैकेट स्टार्ट यू कॉमा वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम लैग्रेंजेस का जनरल सोल्यूशन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जो कि हमारा मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, ये हमारी लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हमें इससे कंपेयर करके ऑक्सिलरी में पुट करना पड़ेगा, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। अब देखते हैं कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है एम जेड माइनस एन वाई पी, ठीक है, एन एक्स माइनस एल जेड क्यू इक्वल्स टू एल वाई माइनस एम एक्स। इक्वेशन 1 पुट कर दिया हमने इसे, ये क्वेश्चन है, हमने इसे इक्वेशन 1 पुट कर दिया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारा पी क्या हो गया, एम जेड माइनस एन वाई हो गया, क्यू क्या हो गया हमारा एन एक्स माइनस एल जेड हो गया, ठीक है, आर हो गया हमारा एल वाई माइनस एम एक्स। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी डी एक्स अपॉन पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। पी की वैल्यू हमारी एम जेड माइनस एन वाई थी, क्यू की वैल्यू हमारी थी एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस एल जेड, ठीक है, आर की वैल्यू थी हमारी एल वाई माइनस एम एक्स। तो हमने पी की और आर की वैल्यू पुट कर दी ऑक्सिलरी इक्वेशन में। अब हमने मल्टीप्लायर चूज करना है। मल्टीप्लायर कैसे चूज करेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर कुछ उसमें मल्टीप्लाई करके और ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारा डिनोमिनेटर 0 आ जाए, या मल्टीप्लायर यूज करके हमारी ऐसी टर्म आ जाए डिनोमिनेटर में जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, तो हम उस वाली टर्म को बनाएंगे। तो अब देखते हैं, हमने इसमें मल्टीप्लायर चूज करा है एल एम एन, ठीक है, चूजिंग एल एम एन एज मल्टीप्लायर। अब देखते हैं एल एम एन हमारा कैसे मल्टीप्लायर की तरह यूज होगा। तो मैं एल एम एन हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। तो एल डी एक्स अपॉन एल एम जेड माइनस एन वाई, ठीक है, एम अपॉन एम डी वाई अपॉन ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल्स टू एन डी जेड अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एल वाई माइनस एन एक्स एम एक्स। ठीक है, हमने मल्टीप्लायर डाल दिया। हमें क्या करना है, जो हमारे तीनों पार्ट थे एल एक्स अपॉन, ठीक है, और एम डी वाई अपॉन और एन डी जेड अपॉन, इसके न्यूमरेटर में ऐड करने, डिनोमिनेटर में ऐड करने, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया, तो हमारा आ गया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, ठीक है, अपॉन एल मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, एम जेड माइनस एन वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस एम ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स माइनस एल जेड प्लस एन ब्रैकेट स्टार्ट एल वाई माइनस एम एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हमने ऐड कर दिया। इससे जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ऑब्वियसली सी बात है कुछ ना कुछ टर्म्स कट रही होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें मल्टीप्लायर्स का बेसिक यूज क्यों करना है लैग्रेंजेस में। ठीक है, तो हमारे को डिनोमिनेटर कुछ ऐसा बनाना है, या तो 0 बनाना है, या हमें कुछ ऐसा बनाना है जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो हमारी ये टर्म्स कट रही हैं। तो बेसिकली टर्म्स क्या कट रही है हमारी, एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एल एम जेड प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। ठीक है, तो हमारी बेसिकली सारी टर्म्स कट चुकी है डिनोमिनेटर में हमारा 0 आ चुका है। न्यूमरेटर हमारा ऐसे रहेगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अब हमारा यहाँ पे 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो हमें पता है कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हमें इन्फिनिटी पुट नहीं करना, ठीक है, हमें इन्फिनिटी पुट नहीं करना। अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं यू और वी, वो हमारे नहीं आ पाएंगे अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलएचएस पार्ट है, एल डी एक्स अपॉन एल ब्रैकेट स्टार्ट एम जेड माइनस एन वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एम डी वाई अपॉन एम ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स माइनस एल जेड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल्स टू एन जेड अपॉन एन ब्रैकेट स्टार्ट एल वाई माइनस एम एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारा एलएचएस पार्ट है, ये हमारा 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर हमारा एस्टेज रह गया एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, ठीक है, ये एन डी जेड हो गया। तो ये तो 0 हो गया हमारा, बचा गया हमारे पास एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड पे क्या आ गया 0। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका बोथ साइड में, क्योंकि हमें एक सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब हमने इंटीग्रेशन करा तो एल तो कांस्टेंट है तो बाहर रह गया, ठीक है, डीएक्स का 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स क्या हो गया, एक्स हो गया। ऐसे ही
ठीक है, y फिर यहाँ पे dz का हो गया z, ठीक है, तो lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो हमारा ये पहला सोल्यूशन निकल चुका है, u इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू C1। ये हमारा u सोल्यूशन आ चुका है, मतलब एक सोल्यूशन आ चुका है, ठीक है, जिसे हमने C1 कंसिडर कर लिया। हमें दूसरा सोल्यूशन निकालना है। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे कि हमें एक सोल्यूशन के लिए हमें मल्टीप्लायर यूज करना पड़ जाए और दूसरा हम डायरेक्ट यूज कर लें, ठीक है। तो हमारे ये वाला क्वेश्चन है कि हमें दोनों बार वो मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लायर यूज करते हैं इसमें, तो dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। अब चूजिंग x, y, z एज मल्टीप्लायर, इसमें हमें x, y, z हमने मल्टीप्लायर चूज करा। देखते हैं कि कैसे, वही ताकि इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो जाए, ठीक है। तो x dx अपॉन x ब्रैकेट स्टार्ट एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू y dy अपॉन y ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स माइनस एल जेड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इक्वल टू z dz अपॉन z ब्रैकेट स्टार्ट एल वाई माइनस एम एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करना है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है। तो हमने कर दिया, तो हो गया हमारे पास न्यूमरेटर आ गया x dx प्लस y dy प्लस z dz, ठीक है, अपॉन x ब्रैकेट स्टार्ट एम जेड माइनस एन वाई प्लस y ब्रैकेट स्टार्ट एन एक्स माइनस एल जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस z ब्रैकेट स्टार्ट एल वाई माइनस एम एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ की सारी टर्म्स कट चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे की सारी टर्म्स कट चुकी हैं। तो न्यूमरेटर हमारा सेम रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर में कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे एक और बात फिर से वही ध्यान में रखनी है कि हमें 0 की जगह इन्फिनिटी पुट नहीं करना, तो हमारा दूसरा सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। एक साइड हमारी बची x dx प्लस y dy प्लस z dz, जो कि हमारा न्यूमरेटर था, ठीक है। अब हमें करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड में, तो हमारा क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, z का हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 0 है ही। अब 2 एलसीएम लेके उधर चला गया, बच्चा हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा v आ गया, यहाँ से v आ गया हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसे हमने C2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। v आ गया हमारा, 2 सॉल्यूशन निकल चुके हैं। हमें जरूरत भी 2 सॉल्यूशन की होती है लैग्रेंज में जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मेलिटी कुछ ऐसा होता है। तो जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, f ब्रैकेट स्टार्ट u कॉमा v ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू हो गई हमारी f ब्रैकेट स्टार्ट u की वैल्यू हो गई हमारी lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉमा v की वैल्यू हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, तो नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस 2x y क्यूब इक्वल्स टू 2x z। अब मैंने आपको बताया था पहले इसी वीडियो में कि कुछ क्वेश्चंस हमारे 2 बार मल्टीप्लायर्स लगाने से 2 सॉल्यूशन आएंगे। कुछ क्वेश्चंस में हमारा एक बार मल्टीप्लायर और एक बार डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें बेसिकली हमारा एक मल्टीप्लायर यूज होगा, एक हमारा डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। तो पी क्यू आर निकाल लेते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। पी लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्यू हो गया हमारा 2xy, आर हो गया हमारा 2xz, ठीक है। पी क्यू आर हो गए। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन थी हमारी dx बाय कैपिटल P इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R, ठीक है। तो dx dy dz अपॉन P Q R, ठीक है, ये हमने लिख लिया। और P Q R की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो P की वैल्यू थी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। और Q की वैल्यू थी हमारी 2xy, R की वैल्यू थी हमारी 2xz। हमें क्या करना है, 2 फ्रैक्शन ऐसे चूज कर रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन इजिली पॉसिबल हो जाए। तो ऐसा कौन से आपको 2 फ्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये 2 फ्रैक्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनका इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 2x से 2x कट जाएगा, जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड में इंक्लूडेड है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड यही आता है, ठीक है। हमें कुछ ऐड ना करना पड़े, कुछ सब्ट्रैक्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए, ठीक है, सॉरी सोल्यूशन आ जाए, आंसर कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने 2 फ्रैक्शन चूज करे, dy अपॉन 2xy इक्वल्स टू dz अपॉन 2xz। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा dy अपॉन y इक्वल्स टू dz अपॉन z। हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, तो हमारे पास आता है log y, क्योंकि dy अपॉन y क्या हो गया, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, log y हो गया। तो log y इक्वल्स टू log z, ठीक है। तो log z को हम इधर ले गए, क्योंकि log y माइनस log z इक्वल्स टू 0।
अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस बी, सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो हो गया लॉग वाई अपॉन जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो लॉग उधर चला गया, तो हमारे पास आया एक सॉल्यूशन आ गया जो कि हमने यू लिख दिया, यू इक्वल टू वाई बाई जेड, इसे हमने C1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया पहला। अब दूसरे सॉल्यूशन में हमें मल्टीप्लायर यूज करना पड़ेगा, तो देखते हैं पहले डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन 2x वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन 2x जेड, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शंस है, तो सॉरी फ्रैक्शंस और ऑक्सिलरी इक्वेशंस है हमारी, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लायर चूज करना है कि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए या हमारे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। मतलब कटपिट के ऐसी छोटी सी टर्म आ जाए जिससे हम हमारा इंटीग्रेशन इजीली कर पाए। तो हमने मल्टीप्लायर चूज करा एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर, ठीक है। ये वाला काम आपको रफ में करके देखना पड़ेगा कि किससे हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे को पता था कि यहाँ पे मैंने भी करके देखा था बाद में, तो x और y z इसके मल्टीप्लायर होंगे, तो x अपॉन x, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, y dy अपॉन y इंटू 2xy जो कि हो जाएगा 2xy स्क्वायर, ठीक है, टू z dz अपॉन 2xz स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है, ठीक है। तो हमने कर दिया x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। ये 2xy स्क्वायर और 2xz स्क्वायर माइनस xy स्क्वायर से और माइनस xz स्क्वायर से एक एक कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास फाइनली x dx अपॉन सॉरी x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। हमारे पास ये सिंपली टर्म आ चुकी है, ठीक है। अब हमें वही किसी एक फ्रैक्शन को चूज करना है, एक फ्रैक्शन हमारे आ चुका है, एक फ्रैक्शन चूज करना है, तो हम इस वाले फ्रैक्शन को चूज करेंगे जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजिली पॉसिबल हो जाए, ठीक है। तो हमने चूज करा तो हमारे फ्रैक्शन क्या था, dz अपॉन 2xz, ये LHS पार्ट में एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमने चूज कर लिया dz अपॉन 2xz, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर बचा हमारा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा dz अपॉन 2z, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो गया dz अपॉन z इज इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये हमारा डिफरेंशिएट होके किसका आएगा, अगर हम इसे डिफरेंशिएशन करके बनाए तो हमारा किसका फॉर्मूला आएगा, ये आएगा हमारा, सॉरी अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा हमारा, अगर इसी फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना चाहें तो किसका आएगा, ऑपरेटर लगा दे तो ये हमारा आएगा डी ब्रेक स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया, तो हमारा डी जेड अपॉन जेड और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन जो है वो इजिली पॉसिबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इजिली पॉसिबल हो गया तो हमने कर दिया भैया इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करके क्या है हमारा 1 अपॉन जेड का विद रिस्पेक्ट टू डी जेड हो गया, तो लॉग जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, तो हमारा ये भी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे हमें सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हम लॉग जेड को इधर ले आए तो माइनस हो गया, माइनस लॉग जेड इक्वल्स टू 0। अब वही लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी होता है हमारा लॉग ए बाई बी, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया, लॉग उधर चला गया तो 0 हो गया। यहाँ से हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया v, ठीक है। तो v हमारे पास मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड, जो कि हमने C2 कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन की फॉर्मेट होती है हमारी एफ ब्रैकेट स्टार्ट u कॉमा v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो u की वैल्यू थी हमारी y अपॉन z और हमारी v की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल जनरल सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आई होप you will understand how to find general solution of Lagrange's linear equation. Now you will be able to solve questions based on Lagrange's linear equation. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell notification icon for getting instant updates on engineering mathematics. Thank you.